प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बात पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। वचनों का अर्थात है प्रभु आपको भी चाहता है कि आप परमेश्वर की बात पर ध्यान दें और प्रभु की बातों को कान लगाएं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तेरा वियोग सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की वचनों को थामा रहे। प्रभु की बातों को सुनते हैं और उसके मार्ग से चलते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पराई स्त्रियों को ओठों से मधु टपकते हैं और उसकी बात अखी चिकनी होती है। वचनों का अर्थात है परमेश्वर का वचन कहता है कि पराई स्त्रियों से आप दूर रहें, क्योंकि उसकी बात अधिक चिकनी होती है। ये बातों में इस तरह फंसाती हैं कि आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलता। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इसका परिणाम नंगा दंड सा कड़वा और दो धारी तलवार से पौना होते हैं। वचनों का अर्थात है, जब आप पराई स्त्रियों को चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको कहाँ शांति मिलती है और कहाँ चैन मिलता कुछ पता नहीं चलता। अर्थात है उसका पाँव मृत्यु को बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। वचनों का अर्थात परमेश्वर कहता है, जब आप पराई स्त्रियों को झांसा में पढ़कर चलते हैं तो आपको कब मृत्यु मिलेगी, कहाँ जीवन मिलेगा कुछ पता नहीं चलता। कुछ गलत काम कर रहे हैं, पराई स्त्रियों के पीछे पड़ गए हैं तो आप छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर इस सब कामों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए उसे जीवन का पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चलते हैं परंतु वह आप नहीं जानती। वचनों का अर्थात है परमेश्वर कहता है, जब पराई स्त्रियां उस तरह चाल चलती हैं कि वो से कहाँ जीवन मिलता कहाँ, तो खुद आप नहीं जानती कि मैं किस तरह चलती हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और मेरी बातों को मुँह ना मोड़। ये परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु की बात को सुने और परमेश्वर के बात के अनुसार से चले। प्रभु की बात को सुनकर चलते हैं। जब प्रभु के बात से आप मुंह नहीं मोड़ते, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलते, तो परमेश्वर आपके साथ चलता और आपको जीवन का रास्ता दिखाता है। कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन देने के लिए आया और आपको रास्ता बताने के लिए आया। परमेश्वर के रास्ते के अनुसार से चलिए। ईश्वर का वचन कहता है, ऐसे स्त्रियों से दूर ही रहे और उसके डेरे के पास भी ना जाना। अर्थात परमेश्वर कहता है कि तू उसके डेरे को यानी कि उसके घरों के पास जहाँ वो रहते हैं उसके पास मत जाना और उसके रास्तों से दूर ही रहना। जब आप प्रभु की बात को सुनकर और पाप से दुनिया बनाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहता है और आपको कामों को सफल करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाप से क्षमा करने और आपको जीवन देने के लिए आया। वो नहीं चाहता है आप पाप में डूब जाएं या पाप में पड़कर पाप में ही जीवन बिताएं। इसलिए अब हे मेरे भाइयों, परमेश्वर के बात को सुनिए और प्रभु के वचन के अनुसार से चलिए और पाप जो कर रहे हैं उससे पश्चाताप करिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको चंगा करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने यंशु के हाथों में अपने जीवन को क्रूस पर जाने के वश में कर दे। वचनों का अर्थात है प्रभु कहता है, आप पाप मत करो, क्योंकि आप जब पाप करते तो आपको दंड ही मिलता और हद से जब पाप आता है तो विनाश भी होता है। जब आप इस तरह से पाप करते हैं तो प्रभु थोड़ा बहुत क्षमा करता है और जब बार बार आप दोहराते हैं तो उसका दंड तो आप ही को मिलता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, पराइयाँ तेरे कमाई से अपने पेट को भरती हैं और परदेशी मनुष्यों तेरे परिश्रम को फल अपने घर में रखती हैं। अर्थात प्रभु कहता है, ये पराइयाँ स्त्रियाँ जो हैं आप ही की कमाई से अपने पेट को भरती हैं, मेहनत करके कमाते हैं उससे ले जाकर अपने घर में रखती हैं। प्रभु चाहता है आप ऐसे स्त्रियों से दूर रहें और आप पाप से बचे रहें और परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षण हो जाए तब यह कहकर हाय मत मारने लगना। वचनों का अर्थात परमेश्वर कहता है, जब आप पर विपत्तियां आ जाए तो यह कहकर हाय मत मारना कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैं डांटने वाले को बात को तिरस्कार किया। वचनों का अर्थात है, जब आप कहीं पाप करते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है, फिर बाद में उसके बाद पछतावा आने लगती है। ऐसे रास्तों से चलने के क्या मतलब हो जिसे हमें ठोकर खाना पड़े और हमें पछताना पड़े। इसीलिए कि हमें प्रभु के वचन के अनुसार से चलना चाहिए, जिससे हमारे कामों को देखकर परमेश्वर पसंद और हमारे ऊपर उसको